सभी को नमस्कार करती हूँ। आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है। नैषधि चरित का अध्ययन करना हमने आरंभ किया है और इस क्रम में जैसा कि हमने कहा था कि हम ग्रंथ के अनुवाद का आरंभ करेंगे और मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है मंगलाचरण, प्रथम सर्ग, पहला श्लोक। और यह जो मंगलाचरण है यह राजा नल के गुणों के ही बारे में है, यहीं से आरंभ है। तो स्पष्टतः आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो मंगलाचरण है यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो आइए देखते हैं। निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथाम् तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलहसि तच्छत्रितकीर्तिमण्डलः सराशिरासीन्महसा महोज्ज्वलः। वंशस्थ छंद है, तो गा करके हम इसे पढ़ेंगे तो ज्यादा सुकर लगेगा, शोभनीय प्रतीत होगा। तो देखते हैं। यस्य, कस्य, नलस्य। तो यस्य अर्थात जिस पृथ्वी पालक यानी कि राजा, क्षिति रक्षण, क्षिति अर्थात पृथ्वी की रक्षा करने वाले। तो यस्य अर्थात जिस, क्षिति रक्षण अर्थात पृथ्वी की रक्षा करने वाले की कथा निपीय, कथा का निपीय अर्थात आस्वादन करके, जिस पृथ्वी पालक राजा की कथा का कथाओं का निपीय यानी कि पान करके, आस्वादन करके, बुधा, बुधा अर्थात विद्वान लोग, सुधा, सुधा अर्थात अमृत का भी, सुधामपि, सुधा का भी, अमृत का भी, तथा न आद्रियन्ते, तथा मतलब वैसा, जैसा करना चाहिए वैसा, न आद्रियन्ते आदर नहीं करते हैं। ऐसे सित छत्रित कीर्ति मंडल, ऐसे यश कीर्ति मंडला अर्थात कीर्ति मंडल मतलब समूह, ऐसे अपने कीर्ति मंडल, कीर्ति समूह, यश समूह को स्थित छत्रित, स्थित अर्थात शुभ्र, छत्रित अर्थात छत्र बनाने वाले, छाते के रूप में निर्मित करने वाले, महोज्वल, महाउज्वल यानी कि महोत्साही, बड़े उत्साही, स नल वे राजा नल, महसाम, महसाम अर्थात बड़े उत्सव वाले, तेजों के राजा, तेजों की राशि आसी, तेजों की राशि थे, तेजों के पुंज थे। महसाम अर्थात तेज की, तेज की, प्रकाश की, आलोक की क्या थे, पुंज थे। फिर से देखेंगे। यस्य क्षिति रक्षिण, जिस पृथ्वी रक्षक, पृथ्वी पालक राजा के कथा निपीय, कथाओं का पान करके, आस्वादन करके, बुधा विद्वान लोग अमृत का वैसा आदर नहीं करते हैं। और ऐसे क्षित छत्रित कीर्ति मंडल, कीर्ति मंडल, कीर्ति समूह को अपना शुभ्र छत्र बनाने वाले जो है वे राजा नल, स नल वे राजा नल, महसा, महसाम अर्थात तेज की महान राशि हुए। यह आपका, जैसा कि मैंने बताया कि यह आप लोगों का मंगलाचरण है और यहाँ पर नल के गुणों की प्रशंसा की गई है और यह स्पष्ट रूप से नल की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया जा रहा है। अगला देखते हैं श्लोक। रसहि कथा यस्य सुधावधीरणि नलः स भुजानि भूतगुणाद्भुतः सुवर्णपात्रैकसितात् पात्रेत ज्वलत्प्रतापावलिकीर्तिमण्डलः। अर्थात यस्य कथा, कस्य कथा, यस्य नलस्य कथा, जिस नल की कथा, रसैय सुधावधीरणी, रस में, सुधावधीरणी, सुधा अर्थात अमृत को भी, अवधीरणी तिरस्कृत करने वाली है। और भुजानी, भुजानी अर्थात पृथ्वी,
जिसकी जानी यानी जाया है, पृथ्वी जिसकी जाया है, वह दैदीप्यमान, वह दैदीप्यमान ज्वलत प्रतापावली, ज्वलत अर्थात दैदीप्यमान, प्रतापावली अर्थात प्रताप की, तेज की, अवली अर्थात पंक्ति, और कीर्ति मंडल, कीर्ति समूह को, स्वर्ण दंडैक, स्वर्ण दंड तथा सितात पत्रित, सितात मतलब श्वेत, आतपत्र यानी कि छत्र बनाने वाले, नल, गुणाद्भुतम, गुणाद्भुत अद्भुत, गुणों से अद्भुत हुए, गुणों से वे बिल्कुल ही विचित्र थे, गुणशाली थे, गुणों से संपन्न थे। फिर से देखेंगे, यस्य कथा, यस्य अर्थात जिस राजा नल की कथा कैसी है, रसई है सुधावधीरणी, रस के द्वारा सुधावधीरणी, अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली है, ऐसे भूजानी, पृथ्वी जिसकी जाया थी, ठीक है, ऐसे भूपाल, ऐसे राजा नल कैसे हैं, स्वर्ण दंडैक गुणाद्भुत, गुणों से अद्भुत, स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्रैक तातपत्रैः ज्वलत प्रतापावली, दैदीप्यमान, ज्वलत यानी कि प्रज्वलित, दैदीप्यमान प्रताप रूपी कि अवली, प्रताप पंक्ति वाले, प्रताप रूपी तेज की पंक्ति और कीर्ति समूह वाले राजा गुणों से क्या हुए, अद्भुत हुए। अगला देखते हैं तीसरा, पवित्रताम पवित्र पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे स्मृतः रसक्षालनयेव यत् कथा कथं न सामद्गिरमाविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, मेरा जो बालक है वो बीच बीच में अपना व्यवधान डालने के लिए आ जाता, अपना कर्तव्य निभाने के लिए, कि इतनी आसानी से तुम पढ़ा कैसे सकती हो, तो क्षमा चाहूंगी। देखिए, कह रहे हैं अत्र युगे यत कथा, अत्र युगे यानी कि इस युग में जिस स्मरण की गई, स्मृता यत कथा, स्मरण की गई यत कथा, जो कथा, जिसकी कथा, जिस राजा नल की कथा जगत संसार को रस क्षालन एव, रस से प्रक्षालित करने के समान, धोने के समान क्या करती है, पवित्र मातनुते, पवित्र करती है, सा वह कथा, आविलाम अपि, आविलाम यानी कि दोष युक्त होते हुए भी क्या करेगी, स्वसेवनीम एव, अपनी सेवा करने वाले, मद गिरा, मेरी गिरा को, मेरी वाणी को, कथम ना पवित्रयिष्यति, कैसे पवित्र नहीं करेगी, अर्थात अवश्य पवित्र करेगी। फिर से देखेंगे, अत्र युगे इस युग में, यत कथा जो कथा, स्मृता स्मरण किए जाने पर, जगत संसार को रस क्षालन एवं रस से प्रक्षालित करने के समान, धोने के समान क्या करती है, पवित्रता मातुमते, पवित्र करती है, वह कथा आविलामपि, दोष युक्त होने पर भी, स्वसेवनी अपनी सेवा करने वाले, मद गिरा मेरी गिरा को, मेरी वाणी को, कथम ना पवित्रयिष्यति, कैसे पवित्र नहीं करेगी, स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से पवित्र करेगी। यह हो गया आपका तीसरा श्लोक। आगे बढ़ते हैं चौथे श्लोक की तरफ। अधीति बोधाचरण प्रचारणै दशाश्च तस्त्रः प्रणयन्नुपादिभिः चतुर्दश त्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। अयम स्वयं, अयम अर्थात इन्होंने, किन्होंने, राजा नल ने, स्वयं
चतुर्दशसु विद्यासु, 14 विद्याओं में। 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं? 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, इसके अलावा मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये आपके कुल 14 विद्याएं कही जाती हैं। तो कह रहे हैं कि उन राजा नल ने अधीति, अधीति अर्थात अध्ययन, बोध अर्थात अर्थबोध, अर्थ ज्ञान, चरण अर्थात आचरण, और प्रचारण है यानी कि प्रचारण यानी अध्यापन, इन उपाधि भी, इन 4 प्रकार की अवस्थाओं को निर्मित करते हुए चतुर्दशत्व, 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व कुतः कृतवान, कैसे प्राप्त किया, न वेदमी, यह मुझे ज्ञात नहीं है। अर्थात वो 14 विद्याओं में पारंगत कैसे हो गए, यह मैं नहीं जानता। पुनः देखेंगे, अयम स्वयं, ये राजा नल ने स्वयं अधीति अर्थात अध्ययन, बोध यानी कि अर्थ ज्ञान, बोध यानी का मतलब ज्ञान होता है, आचरण यानी आचरण के माध्यम से, प्रचार नहीं प्रचार करने से, अध्यापन आदि करके अध्यापन, इन 4 प्रकार से, चतस्र दशा प्रणयन, 4 प्रकार से 4 अवस्थाएं, 4 दशाएं प्रणयन बनाते हुए, निर्माण करते हुए चतुर्दशत्वम, चतुर्दश विद्याशु, चतुर्दश विद्याशु अर्थात 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व कैसे प्राप्त किया था, योग्यता कैसे प्राप्त की, यह मैं न वेदमी, नहीं जानता हूं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे, ये आपको थोड़ा सा सबसे नीचे से यहां से दिखाई पड़ेगा, यहां से, अमोष विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रयीव नीतांगुरेण विस्तरम् अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वय द्वीप पृथग जय श्रिया। कह रहे हैं कि अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी, अमुष्य इनकी जो विद्या है, इस नल की जो विद्या है वो क्या है, रसना, जिह्वा के अग्र नर्तकी, अग्र भाग पर नृत्य करने वाली, अंग गुणेन विस्तरम, अंगों के, अंग अर्थात षडंग यानी कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, इन गुणन के विस्तार को, नीता, नीता मतलब प्राप्त, त्रैव वेद त्रय के समान, नव द्वय द्वीप पृथक जय श्रीराम अर्थात 18 दीपों की पृथक जय श्रीराम, अलग अलग विजय सूचक लक्ष्मियों को जीतने की इच्छा से, जिगीषया यानी जीतने की इच्छा से अष्टादशता को प्राप्त हुई, अर्थात 18 की संख्या को प्राप्त किया। फिर से देखेंगे इसको कि सबसे पहले इसके भाव को समझते हैं कि यहाँ जो राजा नल है उन्होंने विद्या तो अर्जित की ही, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, अपनी विद्या के साथ साथ उन्होंने वेद त्रयी का जिस प्रकार से विस्तार होता है, जैसे कि जो है जब हम वेद त्रयी पढ़ते हैं तो इनके लिए हमको 6 वेदांगों की आवश्यकता पड़ती, तब जाकर के हम उसको विस्तार दे पाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो है विद्या के अंगों के गुणन से विस्तार को प्राप्त वेदत्रयी के समान उन्होंने 18 दीप में अलग अलग विजय सूचक लक्ष्मियों को भी जीतने की इच्छा से अष्टादशता को प्राप्त हुई, यानी कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का जो है आपस में वैर चलता ही है, कंपटीशन चलता है। तो हम जानते हैं कि सरस्वती जब जो है आगे चल रही है तो लक्ष्मी कैसे पीछे रहेगी, तो उन्होंने चतुर्दशत्व प्राप्त किया, मतलब देखिए सौंदर्य कि उन्होंने लक्ष्मी ने सरस्वती ने जब चतुर्दशत्व प्राप्त कर लिया विद्या में तो लक्ष्मी पीछे कैसे रहेगी। लक्ष्मी ने भी क्या किया, 18 दीपों की अलग अलग विजय सूचक लक्ष्मियों को जीतने की इच्छा से अष्टादशता को प्राप्त हो गई, यानी कि वो 14 पे टिक गई और ये लक्ष्मी 18 पे चली गई। फिर से देखेंगे अनुवाद को,
अमुष्य रसनाग्र नर्तकी विद्या, इस राजा नल की रसनाग्र नर्तकी, रसना के जीवा के अग्रभाग पर नर्तकी अर्थात नृत्य करने वाली विद्या, अंग गुणेन विस्तरम नीता, अंगों के अर्थात षड वेदांगों के गुणन से विस्तरम नीता विस्तार को प्राप्त, त्रैव वेद त्रय के समान, नवद्वय द्वीप, नवद्वय अर्थात 18 दीपों की अलग अलग विजय सूचक श्रीराम, जय श्रीराम, विजय सूचक श्रीराम लक्ष्मियों को जिगीषया जीतने की इच्छा से अष्टादशताम अगाहत, अष्टादशता को प्राप्त हुई। अभी इतना ही रखते हैं, शेष के लिए आगे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः।